हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का वायरल पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, यही पेपर हर स्कूल में आ रहा है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप केवल इसी प्रश्न पत्र को तैयार कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप लोग हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक पेपर में पास हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए है, यानी जो पेपर होने वाला है। रसायन विज्ञान का पेपर है क्लास 12 का। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। पहला श्यानता, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा है प्रकाशिक घूर्णन, चौथा है परासरण दाब। तो बताइए इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब क्या है? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56, 0.018, 5.56 या 0.18। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वह 55.56 होती है। कितनी होती है? 55.56। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, 0.2 वोल्ट या 0 वोल्ट। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 0 वोल्ट। यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि ऐसा यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, सुक्रोस है कि सेलुलोस है कि लैक्टोस है या माल्टोस है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेलुलोस। क्या हो जाएगा? सेलुलोस हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। निम्न में से कौन सी यौगिक की पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है? अल्कोहल की एल्डिहाइड की कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो टॉलेन अभिकर्मक से जो होती है जिसकी पहचान जिस यौगिक की, वो कौन सा यौगिक है? तो एल्डिहाइड है। क्या है? तो एल्डिहाइड है। याद रखिएगा। तो 6 क्वेश्चन क्या होंगे? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। अब दूसरे में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्य कोटि के विक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। राउल्ट का नियम लिखिए। डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा चुंबकीय गुण। एक एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे में, हर क्वेश्चन 2-2 अंक का है। फिर तीसरे नंबर में भी 4 क्वेश्चन है। पहला है लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए या समझाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। चौथा क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी कितने अंक का है? तो 2-2 नंबर का है। अब जो चौथा क्वेश्चन है इसमें का हर एक क्वेश्चन 3-3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि कोलराउस के नियम के उदाहरण सहित समझाइए, यानी कोलराउस का परिभाषा लिखना है, कोलराउस के नियम का, और उसका उदाहरण भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसको भी क्या करना है? तो समझाना है। तीसरा प्रश्न है कि अभिक्रिया के वेग का अर्थ समझाइए, और एक इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी दिया गया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको अभी हल कर लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और ये भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है यही प्रश्न आने का। चौथा क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपको पता होगा। तो चौथे नंबर में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन 3-3 अंक का है। पांचवें में भी 4 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि परासरण और परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, और 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के
m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हार्डी-सुलजे नियम और पेप्टीकरण, इन पर क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है, यानी इनका परिभाषा लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण भी लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का है, दूसरा जो पूछा गया वह 1 अंक का है। ठीक है, फिर ये भी कितने अंक का है? तो 1 अंक का है। तो स्टेप वाइज नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप इसका आधा करेंगे तो आपका काट दिया जाएगा, नहीं। अगर आप केवल शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन भी कर देते हैं तब भी आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। तो जितना क्वेश्चन करेंगे उतना नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं। एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए। एथेनॉल से मेथनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो अगर 6 नंबर का पहला नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। फिर इसका 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर में ही कि राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। किसी शुद्ध ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम विलायक, जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल दिया है, में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछा गया है। फिर 7वें का पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर पहला नहीं आता है तो अथवा में क्या कर सकते हैं कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, दूसरा है हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, तीसरा है कार्बिलेमीन अभिक्रिया और चौथा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। तो आपको हिंदी नहीं लिखना है कि किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया गया है, बस आपको समीकरण लिख देना है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसका ही आपको नंबर मिल जाएगा। तो चारों जो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको याद कर लीजिए, यही पेपर में आने वाला है। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, ये सब अभिक्रिया अभी आपको याद करना होगा अगर आपका पेपर 1 से 2 दिन में है तो। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला क्या है तो विटामिन है और दूसरा क्या है तो हार्मोन है। दोनों पर क्या लिखना है तो टिप्पणी लिखना है, यानी इनके विषय में आपको कुछ लिखना होगा। तो यही पेपर है 12th केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का, बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, हर स्कूल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो अगर आपके भी स्कूल में पेपर होने वाला है आज या कल में या कभी भी, ठीक है, तो इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।